Let's learn how to implement method overloading in Java. Method overloading is defined as the functionality that enable to define two or more methods with the same name but with a different signature within the class. यहाँ पर जो मेथड नेम होता है वो सेम नेम होता है, लेकिन हम लोग जो पैरामीटर या आर्गुमेंट वहाँ डिफाइन करते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर होते हैं. The method that share the same name but have different signature are called overloaded method. तो जो मेथड यहाँ पर सेम नेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और विद डिफरेंट सिग्नेचर वहाँ पर इम्प्लीमेंट वहाँ पर कर रहे हैं, उनको हम लोग ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें एडिशन का मेथड यहाँ डिफाइन करना है और ऐड मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं और हमें दो नंबर यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, तो हमने एक मेथड यहाँ डिफाइन किया, दो इंटीजर के वैल्यूज यहाँ पर आपके आगे फोर नंबर. इसी तरह हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हमें तीन नंबर ऐड यहाँ पर करना है, तो तीन नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किया. ये तीनों आपकी आईएनटी के यहाँ पर है. इसी तरह हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम ऐड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, चार नंबर में ऐड करने हैं यहाँ पर. तो अब ये है यहाँ पर कि हम लोग आईएनटी के यहाँ पर अलग अलग जो है वैल्यूज वेरिएबल्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और उनके वैल्यूज यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एक में यहाँ पर दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार आर्गुमेंट है. हमें यहाँ पर ऐड करना है, वर्क क्या करना है, हमें एडिशन ही करना है. इसलिए मेथड का नाम हम सेम ही यहाँ पर राइट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो आर्गुमेंट यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं वो अलग अलग यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर अलग अलग आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं. ये जो मेथड जो सेम नेम के और जो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स यहाँ पर हैं उनको हम लोग यहाँ पर ओवरलोडेड मेथड यहाँ पर. अब यहाँ पर जो सिग्नेचर्स ऑफ मेथड यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं उसमें यह है कि मेथड का नेम यहाँ पर जो आपका सेम होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे यूज किए हैं कि दो, एक में दो वैल्यू है, एक में तीन वैल्यू है, एक में चार वैल्यू है. डाटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट में जैसे हम एज्यूम करते हैं कि ऐड एक मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं और उसमें दो आईएनटी के वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, और एक मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोट के हम लोग यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वैल्यू इंटीजर के हैं और एक मेथड में यहाँ पर दो वैल्यू फ्लोट के हैं. तो दोनों में डाटा टाइप यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर है. ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट में डिफरेंसेस यहाँ पर कि एज्यूम करिए कि एक ऐड मेथड हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम आईएनटी और फ्लोट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी फर्स्ट आर्गुमेंट आपका होल नंबर का है और सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर फ्लोट का है, डेसिमल वैल्यूज. और सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट आपका यहाँ पर फ्लोट का है और सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर इंटीजर का है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आप इनपुट यहाँ पे करेंगे तो पहला आपका आर्गुमेंट यहाँ पर होल नंबर का होगा और दूसरा आर्गुमेंट आपका यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज का होगा. और यहाँ पर जो सेकंड मेथड हम यूज कर रहे थे यहाँ पर ऑर्डर जो हम लोग यहाँ पर कॉलिंग कर रहे हैं ये यहाँ पर चेंज है. ये आपका यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज है और ये आपका यहाँ पर होल नंबर यानी कि इंटीजर वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करेंगे. तो ये तीन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जिसके बेस पर मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट में यहाँ पे डिफरेंसेस होने चाहिए, डाटा टाइप जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंसेस यहाँ पे होने चाहिए, और ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट जो आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें वहाँ पर डिफरेंसेस आपके होने चाहिए. और इन तीनों के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. और जो मेथड यहाँ पर ओवरलोड में यूज करते हैं उन्हें हम लोग ओवरलोडेड मेथड यहाँ बोलते हैं. और ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अलग अलग हमें सेम जो टास्क वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं. कुछ पॉइंट्स और कि व्हेन ओवरलोडेड मेथड इज इन्वोक्ड जावा कंपाइलर यूज द टाइप और द नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू डिटरमाइन व्हिच कॉपी ऑफ ओवरलोडेड मेथड टू इन्वोक. यानी कि अगर हम मेथड यहाँ पर रन कराए और हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमने ऐड मेथड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और वो आपका कॉल वहाँ पर होल नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका मेथड यहाँ पर कॉल होगा. अगर हमने वहाँ पर कॉल किया ऐड 5.5 6.6 तो आपका एक फ्लोट वाला यहाँ पर कॉल होगा. तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पास कर इस वैल्यू के बेस पर
कंपाइलर ये डिफाइन करेगा कि आपने जो कोडिंग किया हुआ है उसमें कौन से मेथड को वो कॉल करेगा, और वो वैल्यू जो आप इनपुट वहां पर कर रहे हैं उसके बेस पर उसके सिग्नेचर को डिफाइन वहां पर करेगा। Therefore, overloaded method must differ in the type or the number of parameters. The return type of overloaded method can be different. यानी कि अगर आप मेथड यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वाइड ऐड आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे वाइड हम यूज करें तो कोई रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग int ऐड भी यूज कर सकते हैं। 3 आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं। रिटर्न टाइप का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है, बस यहाँ पर जो मेन यहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर कि नेम जो है आप मेथड का सेम होना चाहिए, और जो पैरामीटर यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं तो या तो वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे डिफरेंट हो, या तो डाटा टाइप जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट हो, या सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जो है जो डाटा टाइप आप यूज़ वहाँ पर वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं उसमें आपके डिफरेंसेस वहाँ पर। We need overloaded method when we want to create several methods that perform closely related tasks. Method overloading is the way to implement polymorphism in Java की polymorphism फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो UPS का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जिसमें हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। दोस्तों में पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को कैसे जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें एक वे यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट यहाँ पर था जिसमें हम लोग यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर मेथड में यहाँ पर हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे थे। आइए इसको एक कोडिंग के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूजर्स इनपुट यहाँ पर कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, फिर इम्पोर्ट यहाँ पर करेंगे java.util .scanner क्लास को। एक क्लास यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर मेथड ओवरलोड मेथड को क्लास हम यहाँ डिफाइन करें कि मेथड ओवरलोडिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ मेथड यहाँ पर एडिशन की कोडिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐड मेथड ही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, int n1 int n2। इसको आप डिस्प्ले यहाँ पे करा दीजिए system.out.println the result is n1 and इसी तरह एक मेथड आप डिफाइन करें void add int x1 int y1 int z1। इसको भी आप ऐड यहाँ पे कर दिए system.out.println the result is plus x1 plus y1 plus z1। फिर एक मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर रिटर्न यूज़ करते हैं। डबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, डबल ऐड, और इसमें हम लोग यहाँ पर int नमोन यूज़ कर लेते हैं, और एक हम लोग यहाँ पर डबल का वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डबल, इसलिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इनको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे num1 प्लस num2। मेन मेथड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इनको कॉल कर लेंगे। पब्लिक स्टैटिक void main string args, और हम लोग यहाँ पर क्लास बनाए m ओवरलोड नाम से, इस क्लास को हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर यूजर्स इनपुट कराना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, इसका मेमोरी लोकेट यहाँ पे कर लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर राइट कर लेते हैं।
और फिर यहाँ पर एम ओवरलोड के ऑब्जेक्ट के यहाँ पे करा इक्वल टू न्यू एम ओवरलोड, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ये क्लास आपने डिफाइन किया उसी के थ्रू इन मेथड को आपको कॉल करना है। इसमें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि दो वेरिएबल वाले एक मेथड को यहाँ पे जो सेम डेटा टाइप यहाँ पर है उनको यूज़ कर रहे हैं, और एक तीन जो है सेम डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट को शो कर रहे हैं, और एक यहाँ पर डेटा टाइप डिफरेंस यहाँ पे यूज़ करें कि दो इंटीजर यहाँ पर है और दो आपका यहाँ पर एक आईएनटी एक डबल यहाँ पे यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर कॉल करें। अब यहाँ पर हम लोग एक यूजर से इनपुट यहाँ पर करा लेते हैं कि आप एक वैल्यू इनपुट यहाँ पर करिए, और उसके बेस पर जो मेथड में हम लोग यहाँ पर पास करें, जैसे INT-X में हम लोग यहाँ पर scan.next हम लोग वैल्यू यहाँ पर कॉल करें। एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए यूजर को, system.out.println इंटर फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह सेकेंड वैल्यू के लिए एक इनपुट यहाँ पर करा लीजिए, system.out.println इंटर सेकेंड वैल्यू। और हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे ऐड मेथड को, और इसमें x इसको यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए y इक्वल टू scan.next, और इसमें x और y को हम लोग यहाँ पर पास करें। मेन मेथड यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर क्लास को क्लोज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर दो वैल्यूज या यूजर्स इनपुट यहाँ पर करा रहे हैं, दो वैल्यू हमने पास किया, दोनों इंटीजर के वैल्यू हैं, जिसका मीन्स कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपका दो पैरामीटर वाला है, ये वाला आपका जो मेथड यहाँ पर रन करेगा, क्योंकि दो होल नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। एम ओवरलोड डॉट जावा नाम से इसको कंपाइल यहाँ पे करते हैं, जावा सी एम ओवरलोड डॉट जावा, इसको रन कराते हैं एम ओवरलोड, और वैल्यू इनपुट यहाँ पे करते हैं ओ। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जो इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि दो वैल्यू वाले जो मेथड यहाँ पे कॉल है। इसी तरह हम यहाँ पर तीन वैल्यू वाला अगर हम कॉल करना चाहें तो एक फिर से हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटर थर्ड वैल्यू, एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर लेते हैं INT-Z इक्वल टू scan.next, और यहाँ पर तीन थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं जेड को। फिर से इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। जितने बार आप चेंजेज यहाँ पर करेंगे उतने बार आपको यहाँ पर कंपाइल करने होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उसके बेस पे यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन वैल्यू यहाँ पास के तीन वेरिएबल वाला मेथड यहाँ पर आपका कॉल हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं, और ये हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक आपका यहाँ पर एक INT या डबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से वैल्यू आप यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर आप पास करेंगे तो ये आपका ऐड मेथड यहाँ पर आपका रन करना स्टार्ट होगा। तो जितना आप डिफाइन यहाँ पर करना चाहते हैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को, वैसे ही इम्प्लीमेंट यहाँ पर करके आप देख सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यहाँ पर जावा में अक्सर ये क्वेरीज यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ मेन मेथड हम लोग जावा में कितना यूज़ करते हैं या कैसे इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। तो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही यहाँ पर रखते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का ये एक सिंपल एग्जांपल था एडिशन ऐड नाम की मेथड पे यूज़ करके, और इसी आपको एक बार प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा। तो ये आपके तीन आर्गुमेंट वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर कॉल किया, तीन वैल्यू यहाँ पास किए, तो वैल्यू आपके यहाँ पर ये मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है तीन आर्गुमेंट वाला। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड हम लोग मेथड यहाँ बनाए हुए हैं जिसमें डबल एक रिटर्न टाइप है और दो वेरिएबल हम लोग पास किए, एक INT का एक डबल का, इसमें रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किए। तो इसको एक्सेस करके यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर
थोड़े से चेंजेस यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 वेरिएबल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और सेकेंड वेरिएबल यहाँ पर डबल का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल डबल यूज़ कर ले रहे हैं। और डबल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं नेक्स्ट डबल मेथड। स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट डबल मेथड है और उससे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर डिफाइन है तो उसको 2 तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सेस करते हैं। जो सबसे सिंपल वे है यहाँ पर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर पहला आपका जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर है वो इंटीजर का है, सेकेंड वेरिएबल डबल का है। उसी तरह से हम यहाँ पास करेंगे फर्स्ट वैल्यू आपका इंटीजर का और सेकेंड वेरिएबल, क्योंकि वाई आपका अब यहाँ पर डबल है इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल डेटा टाइप के वेरिएबल को हम यहाँ पर डिफाइन करें। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि फाइल को सेव करिए, फिर से आप यहाँ पर कंपाइल करिए, फिर आप रन कराइए, वैल्यूज यहाँ पर राइट करिए। फर्स्ट आपका होल नंबर है और सेकेंड वैल्यू यहाँ पे इंटीजर का है, तो आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 100.55 यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो एक्सेस करना है कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि प्रिंटलन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिए हैं और जो सेकेंड वे यहाँ पर है तो उसमें आप ये है कि आप डबल का एक वेरिएबल यहाँ बनाइए यहाँ पर रिजल्ट, और उसमें क्योंकि ये आपका मेथड यहाँ पर रिटर्न जो कर रहा है डबल टाइप में, इसलिए डबल का वेरिएबल यहाँ बना रहे हैं और उसमें हम लोग यहाँ पर कॉल करके एक्स और वाई को डबल में हम लोग यहाँ पर सेव कर रहे हैं। डबल का रिजल्ट इनिशियलाइज हो रहा है और रिजल्ट को आप यहाँ पर जो है आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ पर और फिर से आप कंपाइल यहाँ पर कर लीजिए और फिर आप रन कराइए। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट करिए और सेकेंड वैल्यू यहाँ पर इनपुट करिए, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर सेव। तो ये रिटर्न वाले जो आप कीवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं कि या तो डायरेक्टली आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डिफाइन करिए या डबल का वेरिएबल या जो सेम डाटा टाइप का जो वेरिएबल जिसका रिटर्न आप यहाँ पे करा रहे हैं वो आप डिफाइन करिए और उसको वहाँ पे इनिशियलाइज वहाँ पे करिए पर्टिकुलर मेथड जो रिटर्न यहाँ पर कर रहा है और उसके बाद वहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। तो ये तीनों मेथड के कॉन्सेप्ट यहाँ पर थे कि 2 आर्गुमेंट आपने यहाँ पास किया था, यहाँ पर 3 आर्गुमेंट जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट के डिफरेंस यहाँ पर थे। फिर यहाँ पर डेटा टाइप का डिफरेंस यहाँ पर है कि 2 आपने यहाँ पर इंटीजर यूज़ किया था और एक में यहाँ पे इंटीजर, एक आप डबल वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे थे विथ रिटर्न कीवर्ड के साथ। और इस तरह से ये कोडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और ऐसे हम लोग मेथड ऑफ लोडिंग कॉन्सेप्ट के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं।